प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुन्तीनगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य सप्तम कक्षायाः छात्राणां कृते एकादशः पाठस्य समवायोः दुर्जयः इति शीर्षकस्य पाठस्य प्रश्नोत्तरस्य बोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय बच्चों सुप्रभात। आज मैं सप्तम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 11 का समवायो ही दुर्जय इस शीर्षक पाठ का मैं प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग कल प्रश्न संख्या 3 तक का अभ्यास कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 का अभ्यास करेंगे। ध्यान से आप लोग सुने। चौथा प्रश्न में कहा जा रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित, यानी प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। देखिए प्रश्न में क्या है। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत्। इसका अर्थ होगा कि चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकूट उससे क्या पूछा। तो इसका उचित उत्तर होगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत् यत् भद्रे किमर्थम विलपसि। ख में देखे कहा जा रहा है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। अर्थ होगा कि चटका की और काष्ठकूट की बात को सुन करके मक्खी क्या बोली। तो इसका उचित उत्तर होगा ममापि मित्रः मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि इति मक्षिका अवदत्। अब देखिए घ में क्या है। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। इसका उचित उत्तर होगा मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यत् यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। अब देखिए घ में क्या है। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, माने चटका काष्ठकूट से क्या बोली। इसका उचित उत्तर होगा चटका काष्ठकूटम अवदत् यत् दुष्टे नैकेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत्। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा जा रहा है। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, माने उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। इसमें देखिए क में दिया गया है ये प्रथम पुरुष का है सभी। इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। नीचे में उदाहरण में यथा में दिया गया है ये ध्यान देंगे लिट लकार का रूप है। इसमें है उदाहरण में पठिष्यति एक वचन में है, द्विवचन में पठिष्यतः, बहुवचन में पठिष्यन्ति। उसी तरह से देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। द्विवचन में दिया गया है पतिष्यतः, तो इसका एक वचन में होगा पतिष्यति और बहुवचन में होगा पतिष्यन्ति। पुनः देखिए दूसरा में क्या है। बहुवचन का रूप दिया गया है मरिष्यन्ति, तो इसका एक वचन में होगा मरिष्यति, द्विवचन में होगा मरिष्यतः। पुनः प्रश्न संख्या ख में देखेंगे ये मध्यम पुरुष का है। उदाहरण में दिया गया है कि गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, ये भी लिट लकार का ही है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। द्विवचन का दिया गया है इसमें धाविष्यथः, तो इसका एक वचन में होगा धाविष्यसि, बहुवचन में होगा धाविष्यथ। दूसरा प्रश्न में क्या है। तो इसमें बहुवचन का रूप दिया गया है क्रीडिष्यथ, तो इसका एक वचन में होगा क्रीडिष्यसि, द्विवचन में होगा क्रीडिष्यथः। अब देखिए प्रश्न संख्या ग में क्या है। इसमें उत्तम पुरुष का है, तो यह भी लिट लकार क्या ही है। लिट लकार मतलब भविष्यत्काल होता है। उदाहरण में दिया गया है लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है द्विवचन का रूप दिया गया है हसिष्यावः, तो इसका एक वचन में होगा हसिष्यामि, बहुवचन में होगा हसिष्यामः। पुनः देखेंगे दूसरा प्रश्न में क्या है। तो बहुवचन का रूप दिया गया है द्रक्ष्यामः, तो इसका एक वचन में होगा द्रक्ष्यामि, द्विवचन में होगा द्रक्ष्यावः। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है। उदाहरणानुसारम अस्म शब्दम योजयित्वा भूतकाली क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार अस्म शब्द को जोड़कर भूतकालिक क्रिया की रचना करें।
उदाहरण में दिया गया है अवसत, यह लंग लकार का रूप है, तो इसमें इसका क्या होगा दूसरा शब्द वसति अस्म, ये ध्यान देंगे। इसी तरह से है प्रश्न में अपठत तो होगा पठति अस्म, अत्रोटयत तो होगा त्रोटयति अस्म, अपतत तो पतति अस्म। इसके बाद है अपृक्षत तो इसका होगा पृक्षति अस्म, अवदत इसका होगा वदति अस्म, अनयत इसका होगा नयति अस्म। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा जा रहा है, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कोष्ठ से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करें। इसमें 3 शब्द दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के अंत में 3 शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक शब्द को चुन करके यहाँ भरना है, तो ये ध्यान देंगे। क में जो क्या है, प्रारंभ में ही रिक्त स्थान है, इसके बाद है बालिका मधुरम गायती, उसके बाद कोष्ठ में 3 शब्द है, एकम एका एकह, तो यहाँ बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ एका शब्द होगा। इसका उचित उत्तर होगा एका बालिका मधुरम गायती। ख में देखें प्रारंभ में रिक्त स्थान है, इसके बाद है कृषिकाः कृषि कर्मणि कुर्वन्ति, कोष्ठ में दिए गए हैं 3 शब्द, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, तो यहाँ देखें कृषिकाः पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन के हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा चत्वारः, उचित उत्तर होगा चत्वारः कृषिकाः कृषि कर्मणि कुर्वन्ति। ग में देखें क्या है, प्रारंभ में रिक्त स्थान है, इसके बाद है पत्राणि सुंदराणि सन्ति, इसके बाद है 3 शब्द दिए गए हैं कोष्ठ में, ते ताः तानि, तो यहाँ पर पत्राणि नपुंसक लिंग का है, इसलिए इसके स्थान पर इसके पहले क्या होगा तानि, उचित उत्तर होगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब देखिए घ में क्या है, धेनवः दुग्धम, उसके बाद रिक्त स्थान है, कोष्ठ में दिए गए हैं 3 शब्द, ददाति ददति ददन्ति, तो यहाँ धेनवः कर्ता बहुवचन का है, इसलिए क्रिया बहुवचन की ददति होगी यहाँ, तो क्या होगा उचित उत्तर धेनवः दुग्धम ददति, माने गायें दूध देती हैं। अंग में क्या है, वयम संस्कृतम, उसके बाद रिक्त स्थान है, पुनः कोष्ठ में 3 शब्द दिए गए हैं, अपठम अपठन अपठामो, ध्यान देंगे, तो यहाँ लंग नकार में है, लंग नकार में अपठामो यहाँ होगा, तो वयम संस्कृतम अपठामो, यही उचित उत्तर होगा। बच्चों आप लोग पाठ 11 के प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर चुके हैं, आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और अपनी स्वच्छ पुस्तिका में इन प्रश्नोत्तरों को लिखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपा करके सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे वे लाइक करेंगे। धन्यवाद।